हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। ये फर्स्ट सिटिंग वाले का जो है मैथ का जो है ये वायरल पेपर लेकर के हम आ गए हैं। ये पेपर जो है रामबाण साबित होगा मेरे डियर साथियों। इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करके ही जाना एग्जाम हॉल में। 9 बजे से पहले जो है आप लोग को ये ऑब्जेक्टिव को देख लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे डियर साथियों, ये जो है विषय कोड 110 है और यहाँ पे जो है प्रश्न पुस्तिका सेट कोड जो है सी वाला है। तो कोई भी प्रश्न सेट कोड हो तो आपको जो है क्वेश्चन वही रहता है मेरे डियर साथियों। ये वायरल पेपर लेकर के हम आ गए हैं। सीधे आपके परीक्षा में रहेगा। इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए। यही ऑब्जेक्टिव आज आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। एकदम 100% ये ऑब्जेक्टिव लड़ेगा। अभी जो हम बताने जा रहे हैं किसी के बहकावे में मत आना। 100% ये ऑब्जेक्टिव लड़ेगा मेरे डियर साथियों। आंख बंद करके इस ऑब्जेक्टिव को रख लीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो आधा घंटा पहले टेलीग्राम पे जो है आपको जो है एकदम पूरा जो है मिलता है पेपर, और जो वहां जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वीडियो के लास्ट में बताएंगे आपको कैसे डाउनलोड करना है। फटाफट जो है वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। यहाँ पे टोटल प्रश्न का संख्या जो होगा 138 प्रश्न रहेगा। जल्दी से जो है इसे शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में, व्हाट्सएप ग्रुप में। फटाफट जो ये ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए फर्स्ट सिटिंग वाले सब जल्दी से। चलिए यहाँ पे जो है 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव हम करते हैं टोटल। ये जो है टोटल ऑब्जेक्टिव आपको रट लेना, एकदम देख लेना है, सिर्फ दिमाग में रहेगा। जैसे एग्जाम दीजिएगा तो आपको ये लगेगा कि नहीं यही होगा। यदि किसी द्विघात बहुपद px 6x² - 7x - 3 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। यानी अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग निकलना है। तो ए का मान बी का मान है और जो है ये सी का मान है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है मेरे डियर साथियों। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर तो -b/a होता है। तो क्या होता है -b/a। तो 7 यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों, 3 दूनी 6। तो इसका हो जाएगा 7/6 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7/6 ऑप्शन इसका ये राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए फटाफट जो है एकदम दिमाग में बैठाते जाइए। आपको जो है ये ऑब्जेक्टिव को पूरा रट के जाना 9 बजे से पहले। चलिए, यदि बहुपद x² + ax + b के शून्य का बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तब a बराबर जो होगा आंसर इसका 0 हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट उत्तर हो जाएगा। ये बहुत बच्चा मार करता है तो ये में नहीं देना इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक जो है 0 और 5 है। द्विघात बहुपद ये देखिए आपको जो ये सब टोटल सवाल हम पढ़ाए थे ना, तो x² + 5x ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर। सी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सी नहीं होगा। तो इसका उत्तर जो होगा मेरे डियर साथियों हो जाएगा x² - 5x हो जाएगा, माइनस लगेगा, प्लस नहीं लगेगा, ठीक है। बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा सॉल्व करके। चलिए ये सब सब्जेक्टिव में आपको पढ़ाए थे। चलिए ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax प्लस इसके बाद जो है 10y बराबर 9 है, 2x + 5y बराबर 11 का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों तो हो जाएगा डी ऑप्शन 4 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। फटाफट दिमाग में सिर्फ बैठाते जाना, देखते जाना मेरे डियर साथियों। ये ऑब्जेक्टिव पूरा रट के जाना एग्जाम से पहले। 2x² + 5x - 12 बराबर 0 का एक मूल है तो ये हो जाएगा माइनस का 4। मूल निकालने के लिए आपको बतेबे किए हैं, एकदम टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, एकदम गर्दा उड़ा के आना है एग्जाम में। चलिए समीकरण ग्राफ वगैरह जो आप लोग को बताए थे, ग्राफ जो रचना सब चीज आपको बता दी है। पुराने स्टूडेंट जो भी है तो उसको पता होगा, जो न्यू स्टूडेंट है चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। समीकरण 3√3x² + 10x + √3 बराबर 0 का यानी विवेचक बराबर क्या हो जाएगा। विवेचक निकालने के लिए आपको बताए थे, विवेचक तो आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया है 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात है। देखिए अभाज्य गुणनखंड तो बच्चा जानता है, तो इसका जो होगा आंसर मेरे डियर साथियों 2 हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है देख सकते हैं एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 है। यानी शून्यकों का योग तथा गुणनफल दोनों दिया है, -3 और -2 हो तो बहुपद निकलना है। देखिए इसका सूत्र आप लोग जानते होंगे, x² और -α + बीटा, इसके बाद इंटू x, इसके बाद जो है यहाँ पे मेरे डियर साथियों अल्फा इंटू बीटा। मतलब ये कहिए इसका जो मान दिल है -3 और इसका भी मान दिल है, मान के चलिए x हो जाएगा और इसका भी मान दिल है तो माइनस प्लस हो जाएगा। इसका जो राइट उत्तर होगा मेरे डियर साथियों तो इसका सॉल्व करके क्या आ जाएगा x² + 3x + 2 ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। याद रखना टोटल ऑब्जेक्टिव को एकदम रट लेना मेरे डियर साथियों 9 बजे से पहले। इसके बाद यहाँ पे एक घात वाला बहुपद कहलाता है, एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। क्या एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद, यानी जिसमें एक घात हो तो रैखिक बहुपद कहलाता है। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप यहाँ पे देख सकते हैं ax³ + bx² + cx + d। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बिल्कुल जो सी राइट उत्तर हो जाएगा। ये सब एकदम रट के जाइएगा आप लोग, 9 बजे से पहले आपको देख लेना। फटाफट वीडियो को लाइक करके और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही रोज आपको जो है पेपर मिलेगा और आपको जो है एकदम
टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सब्जेक्टिव भी आपको एग्जाम से पहले दे दिया जाता है। चलिए 2,7,5,3,8 का माध्यक। देखिए माध्यक तो बच्चा का खेल है, माध्यक 1 1 1 2 इधर से 1 2 इधर से जो बीच में आता है तो माध्यक हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 7,2,5,7,7 3,7 का बहुलक। बहुलक यहाँ पे पूछ रहा है, तो बहुलक सबसे ज्यादा कौन आया है, जो सबसे अधिक बार आए। तो देखिए 1 2 3 4 गो 7 है, क्या गो 7 है, 4 गो। सबसे अधिक बार कौन आया, 7 आया, तो 7 हो जाएगा बहुलक। याद रखना है, एकदम पूरा दिमाग में घुसाते जाइए। जो नहीं पढ़े हैं वो भी आज जो है गर्दा छोड़ा देंगे। चलिए वर्ग अंतराल 15 और 25 का वर्ग चिन्ह निकालना है। देखिए 15 और 25 का वर्ग चिन्ह निकालना है, तो कितना हो जाएगा मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। इसका राइट उत्तर हो जाएगा, इसका 20 हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो बी राइट उत्तर हो जाएगा। ये वर्ग अंतराल सब ये बच्चा का खेल आप लोग को बताए हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया गया वर्ग अंतराल इतना इतना दिया गया, तो कि वर्गों की लंबाई जो होगा, लंबाई करने के लिए क्या होता है कि इस सबको जो है जोड़ करके जो है बट्टे से जितना भाग दे देना, तो ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। ये सब आपको बताए हैं मेरे डियर साथियों टोटल। चलिए इसके बाद यहाँ पे है सेक ए माइनस कॉस ए। इसके बाद है यहाँ पे कॉट ए प्लस 10 ए प्लस बी और ए माइनस बी और ए प्लस बी के खेल पे होगा ये, ठीक है। तो आप लोग को ये भी हम पढ़ाए थे, चलिए आराम से आप लोग बना सकते हैं इसको। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या 9 हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट उत्तर हो जाएगा। याद रखना ये टोटल ऑब्जेक्टिव एकदम करके जाना एग्जाम हॉल में। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए, तो समान होनी चाहिए, ऑप्शन जो है इसका ए राइट उत्तर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव को एकदम फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। फर्स्ट सिटिंग वाले सब एक बारंबारता बंटन के माध्यम तथा बहुलक क्रमशः 28 तथा 16 है। इसका माध्यक क्या होगा, तो 24 हो जाएगा माध्यक इसका। इन दोनों का माध्यक क्या होगा, 24 हो जाएगा मेरे डियर साथियों, ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए सॉल्व करेंगे तो समय काफी हो जाएगा, इसलिए जो ये सब पढ़ाइल है तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस करते जाना, एकदम दिमाग में एकदम खोपड़ी में घुसाते जाना। साइन 45 डिग्री इंटू टेन 45 डिग्री इंटू सेक 45 डिग्री का मान क्या होता है, इसका मान 1 होता है, तो सभी को पता, ऑप्शन बिल्कुल भी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पाई आर कुष्ठ आर प्लस एल, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट उत्तर हो जाएगा। यही सब तो आपको आज पूछा जाएगा फर्स्ट सिटिंग वाले सब, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। सूत्र जिसको याद रहेगा तो 10 नंबर एकदम धक्का उठाएगा। सूत्र से खाली मतलब 10 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री, तो इसका जो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा मान 1, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे साइन स्क्वायर 48 डिग्री घटा कॉस स्क्वायर जो है 42 डिग्री का मान होगा, तो इसका मान जो होगा मेरे डियर साथियों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका सॉल्व करने के लिए पहले भी बताए थे, तो इसका ए राइट उत्तर हो जाएगा, 0 मान निकलेगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो सेक थीटा का मान, सेक थीटा का मान सीधा बात है 2 होगा इसका मान, तो 23 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों 2 हो जाएगा, डी ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, देखिए एग्जाम से पहले आपको कंप्लीट कर लेना है, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा मेरे डियर साथियों। यदि cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2 हो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो इसका मान होगा मेरे, ये सब टोटल आपको पढ़ा चुके 17/4, ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया कोसेक स्क्वायर 70 डिग्री, इसके बाद tan स्क्वायर 33 डिग्री बराबर मान होगा, तो 1 होगा इसका मान। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है साइन 38 डिग्री घटा cos 52 डिग्री, इसका भी मान 0 हो जाएगा। ये टोटल सब्जेक्टिव में आपको जो है बुक में भी है, तो ऑब्जेक्टिव में जो है सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव बनता है, तो यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रतीक्षा है, तो ये तीनों का एक ही परिणाम जब भी आएगा तो 1/4, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है यदि P बराबर इतना दिया 0.05 तो P बराबर है, तो इसके बराबर में जो होगा 0.95। देखिए 15 अध्याय में दिया गया ये सवाल। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों साइन स्क्वायर थीटा -1 अब बटे का cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा माइनस का 1 आंसर। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी तो 7 सेंटीमीटर है, तो 51 सेंटीमीटर क्या है, परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 सेंटीमीटर, वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन बिल्कुल जो है ये राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है
8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है। तो शंकु का आधार का त्रिज्या जो होगा 8 चौके 32 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है यदि क्या कह रहा है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या जो होगा 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा ए है। मान के चलिए भुजा जो है त्रिभुज का ए है, इसका क्षेत्रफल होगा तो क्षेत्रफल सीधा से समझ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 स्क्वायर। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट उत्तर हो जाएगा। यही सब आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे जो है एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें कौन सी बराबर 19 डिग्री है। तो यदि एसी बराबर 6 सेंटीमीटर है तो ए बी बराबर हो जाएगा तो 6√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। याद रखें टोटल ऑब्जेक्टिव आज आपको जो है लड़ेगा मेरे डियर साथियों। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है tan थीटा बटे sec थीटा -1 प्लस tan थीटा बटे sec थीटा +1। इसका जो मान होगा मेरे डियर साथियों 2 cosec थीटा। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ जो है 12 सेंटीमीटर और PQ का लंबाई जो निकालना है, PQ का लंबाई निकालना है तो इसका जो है √119 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए ये सब्जेक्टिव में आप लोगों को बताए थे लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये आपको जो सवाल दिया गया है। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रवृत्ति। ये देखिए ये तो हर एक साल पूछता है आप लोगों को तो 1/2 हो जाएगा। याद रखना एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रवृत्ति 1/2 ये होता है। चलिए एक यहाँ पे इसके बाद दिया गया है 2 पासे एक साथ फेंके गए, इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की प्रवृत्ति है तो इसका जो होगा 1/12। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 2 शंकुओं के आयतनों का अनुपात 4:5 है। जैसे 4:5 है तो यहाँ पे सीधा समझ जाना मेरे डियर साथियों उनकी आधार त्रिज्याओं का अनुपात तो आधा हो जाएगा तो इसका 9:5 हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है यदि समांतर श्रेणी एनवा पद 5 - 3n हो तो इसका सारबंतर होगा। तो इसका सारबंतर होता ना तो सारबंतर d माइनस क्या होता है d बराबर a2 - a1 होता है तो इसका जो होगा -3। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक आप लोगों को पढ़ाए हैं तो केंद्र के निर्देशांक होंगे तो इसका हो जाएगा 3,5। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट उत्तर हो जाएगा। एकदम पूरा जिसका दिमाग में एकदम खोपड़ी में इसको घुसा लेना एग्जाम से पहले। एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर तथा इसका आयतन 924 मीटर क्यूब है तो ये जो दिया गया है मेरे डियर साथी इसका व्यास और ऊंचाई का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? व्यास और ऊंचाई का अनुपात। तो इसका जो सूत्र पे ही बनाना है तो सूत्र पे इसको सॉल्व करेंगे। इसका आयतन दिया 924 मीटर क्यूब तो हो जाएगा 7:3 हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है यदि बिंदु जो है इतना दिया गया है तो ये बने त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु हो तो AQ + BQ + CQ बराबर जो होगा तो इनके बराबर में जब भी होगा तो मेरे डियर साथियों तो 3ABC ही होगा। ऑप्शन इसका जो है सी राइट उत्तर हो जाएगा। याद रखना। इसके बाद यहाँ पे है यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 0,4 और 0,0 एवं 3,0 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। त्रिभुज का इसका क्षेत्रफल सूत्र आपको बताए थे, ये इसका निकाले 1/2। इसका सूत्र जो है 23, 31, 12 वाला सूत्र आपको बताए थे तो ये इसका हो जाएगा मेरे डियर साथियों 6 राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 2 समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात जो 4:9 है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा तो 4:9 है तो सीधे समझना 4 चौके 16 कर देना। पूछ रहा क्षेत्रफल का मतलब स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर कर देना, 9 का स्क्वायर कर देना है तो 4 चौके 16, 9 9 81। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है यदि त्रिभुज ABC और डी त्रिभुज DEF समरूप है, ये दोनों जो है समरूप हैं तथा BC बराबर 4 सेंटीमीटर है तो EF जो है 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर तब त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल पूछ रहा है ना तो इसका कर देना 25 125
सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा 5, ये इसका जो सॉल्व करेंगे मेरे डियर से तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट उत्तर हो जाएगा। क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल आपको जो है याद रहना चाहिए एनी टाइम, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का परिधि भी आपको याद रखना है। तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे डियर साथी, 88 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 88 सेंटीमीटर, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। टोटल 50 ऑब्जेक्टिव हम करवा चुके हैं। ये ऑब्जेक्टिव जो है आज लड़ेगा मेरे डियर साथियों 100%। और जो है टेलीग्राम के बारे में बोले थे, टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आधा घंटा पहले मिलता है ओरिजिनल वाला, तो वहाँ पे जाइए टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा, जादूगर मैथ खुल जाएगा।